हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले आप लोगों ने काफ़ी दिनों से एक खबर सुने होंगे जो कि कॉर्नियल अंधेपन की मतलब भारत में सबसे ज़्यादा शिकार अगर जो कोई हो रहा है तो वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप ये जान जाइए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ये बीच में जो एक बहुत बार जो प्रचलन आया था जो कि आँख बनवाने का प्रचलन, जिसका आँख सही है अगर जो थोड़ा सा भी दिक्कत है तो वो भी आँख बनवाने चला जाता था। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए गाँव में ऐसा अभी भी प्रचलन है कि ये कर रहे हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। मेरा आँख ख़राब है तो शायद ये कह रहे हैं तो मेरा भी आँख ख़राब ही है। अगर जो एक दो बार अगर जो किसी भी चीज़ में अगर जो आपको गलत पाते हैं तो आप इस झांसे में आ जाते हो और आप उनके चक्कर में जाके अपनी आँखों को बनवा लेते हो और वहाँ पे आपको अंधेपन का शिकार देखने को मिल जाता है। और इस शिकायत को लेकर के सरकारी पोर्टल पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आने के कारण इस पे एक सर्वे कराया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत में कॉर्नियल अंधेपन का संकट ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र की देखभाल की कमी के कारण सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को पूरा कवर करेंगे तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं भारत में दुनिया में अंधे लोगों की सबसे बड़ी आबादी बात करें तो 12 मिलियन से ज़्यादा लोग अंधेपन से पीड़ित हैं और इसमें 88% मामले टाले जा सकने वाले हैं। जैसे कि भारत में अंधेपन का मुख्य कारण मोतियाबिंद और अपवर्तक त्रुटि को माना जाता है, जो कि दोनों का समय हस्तक्षेप करके आसानी से इलाज किया जा सकता है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में नेत्रबाल देखभाल की काफ़ी कमी है, जिससे संकट और भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से इस समय 12 मिलियन से अधिक ज़्यादा लोग हैं जो कि सिर्फ भारत में अंधेपन के शिकार हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर जो युवाओं में अगर जो आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपका मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, चाहे आप कितना भी ब्लू लाइट चश्मे का प्रयोग कर लें, ये सब आपको एक स्कीम के तहत फंसाया जा रहा है। आप इस चीज़ों से बचें कि अगर जो आपको एक ब्लू लाइट वाले चश्मे को अगर जो आपको दे दिया जाता है तो आप उससे बच सकते हो, लेकिन ये सब सरासर गलत है। अगर जो एक बार अगर जो आप चश्मे का प्रयोग कर लिए तो फिर आप कुछ सालों के बाद उस डॉक्टर के पास आप जाने ही वाले हो और एक और भी हैवी चश्मा आप लगवाने वाले हो। तो इस चीज़ों से आप ऐसे स्कीमों से बचो, जिसके वजह से आप ये देख रहे होंगे लेंस कार्ट वगैरह। मैं स्पेशली इसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में देखिए 400-400 500-500 में डबल चश्मे दे रहे हैं। तो आखिर इनका बेचने का एक तरीका है जिसमें आपको फंसना नहीं है। आप एक मतलब बेहतरीन तरीके से किसी भी अगर जो कोई भी शिकायत आती है तो सबसे पहले आप उसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करो और आप देखो कि किसी आपकी दिनचर्या में क्या कमी रह रही है जिसके कारण समय से खाना, समय से पीना, समय से उठना, ये सब चीज़ें अगर जो आपका सही है तो आप मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में आपको आंखों की मतलब रोशनी की थोड़ी भी दिक्कत होगी। तो इस सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो इसमें मुख्य चुनौतियां क्या हैं, ग्रामीण लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। तो देखिए, ग्रामीण इलाके में कई लोग नेत्र की देखभाल के लिए उपलब्ध उपचारों को अनजान करके जिसके कारण उन्हें इलाज में देरी होती है और वो फिर से इलाज नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है उनका इलाज। और बात करें स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित की बात करें तो ग्रामीण इलाके में अगर जो आज भी अगर जो अक्सर आप जाओगे तो किसी ना किसी मतलब मान लीजिए कि जैसे कि आप देखते होगे पुराने समय में जब कहीं शादी बारात जाता था तो उस तरह से टेंट वगैरह तम्बू वम्बू लगा के आपको मतलब इलाज किया जाता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस आज भी गांव में कई ऐसे गांव हैं भारत के जहां आप जाओगे तो वहां देखोगे कि टेंट लगा के आपके मतलब कुछ डॉक्टर्स आए जो कि इलाज करके आपके चले गए। लेकिन अगर जो आप सही में अगर जो उस डॉक्टर को पहचानते हो, जानते हो, सरकारी संस्था से जुड़ा है, तो उसमें आप देखोगे कि मात्र 1 से 2 डॉक्टर ऐसे होंगे जो कि सरकारी संस्था से जुड़े हैं, बाकी सब के सब प्राइवेट है। ये सारा का सारा स्कैम हो रहा है जिसके वजह से स्वास्थ्य की मतलब और भी सेवाएं हैं जो कि बिगड़ रही हैं। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो नेत्र की देखभाल के पेशेवर में कमी क्या कह रहे थे, ग्रामीण इलाकों में नेत्र देखभाल में पेशेवर की कमी रह रही है जिसके नेत्र की देखभाल तक पहुँचना सीमित हो जाती है। बात करें संकट से निपटने का प्रयास कैसे आप कर सकते हो, तो देखिए साइट सेवर्स जैसे संगठन जैसे कि भारत में चलते हैं, खास तौर पर ग्रामीण इलाके में टाले जा सकने वाले अंधेपन को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों को नेत्रबाल देखभाल तक पहुंचा बढ़ाने के लिए पहल शुरू की है, जिसमें दृष्टि केंद्रों को स्थापना और स्वास्थ्य सेवा को पेशेवर में प्रशिक्षण देने में शामिल है।
उच्च प्रभाव वाले जिलों जैसे बात की जाए तो यहाँ पे देखिए अंधेपन में उच्च प्रसार मतलब सबसे ज़्यादा मतलब बात करें तो 100 जिलों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में नेत्र स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूत करने के लिए काम कर रही है सरकार के द्वारा, इसके मतलब किए जा रहे हैं। तो आखिर क्या रहने वाली इसमें कठिनाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए आगे की राय, जो भारत में कॉर्नियल अंधेपन के संकट से निपटने के लिए नेत्र की देखभाल में जागरूकता को बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधा को तक पहुंचाना और सुधार करना और ग्रामीण इलाकों में नेत्र स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना आवश्यक है। साथ ही मिलकर काम करें और हम टाले जा सकने वाले अंधेपन के प्रसार को कम करके कर सकते हैं और लाखों व्यक्तियों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। तो देखिए अगर जो किसी भी इंसान को अगर जो आप बीमारी होती है ना, तो सबसे पहले आप प्रयास करो कि उसको मतलब समझाओ कि आखिर किस कारण ये हुई है। अगर जो आपको पता हो जाता है, आसपास के लोग अगर जो आप पूछते हो नहीं आपको समझ में आता है, तो आप सीधे एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो और जो वो जो कहता है उस बातों को एकदम आप मानिए। क्योंकि देखिए जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, उसने भाई 20-25 साल सिर्फ उसी क्षेत्र में दिया है। आपके मतलब आँख का कोई डॉक्टर है तो आँख के ही बारे में बताएगा। तो इस चीज़ों को आप समझिए और उस चीज़ को मतलब किसी पे मतलब विश्वास करिए। जैसे आप विश्वास करोगे तो आपको अगर जो थोड़ी सी भी बीमारी होगा और वो डॉक्टर जो कह रहा है बस आप उसको फॉलो कर लीजिए 15 से 20 दिन में, तो आप इस चीज़ से मतलब उभर सकते हो और आने वाले समय में आप अंधेपन के शिकार नहीं होगे। और जो भी आपके गाँव में आसपास जो भी ऐसे लोग दिखें, तो आप एक तरह से कम जागरूकता फैलाने का काम करिए। देखिए आने वाले समय में यही वो इंसान याद किए जाएंगे जो कि मतलब दूसरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि आप जॉब किए, टीवी खोले, देखे, फिर सुबह उठ के जॉब करने चले गए, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। आप कम से कम घूमिए फिरिए, लोगों से बात करिए, पार्क वगैरह में जाया करिए तो लीड वगैरह का कम प्रयोग करिए। जैसे मान लीजिए कई लोग देखते हैं कि पार्क वगैरह में जाएंगे तब भी कान में ईयरफोन, ईयरबड वगैरह हर एक चीज़ लगा के जाते हैं, लेकिन इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपको उनके मतलब प्रयास करना चाहिए कि सबसे कोरिलेशन अच्छे तरीके से बना के रहें, बातचीतें करें। इससे क्या होगा कि बातचीत करेंगे तो आपको आने लोगों से आपको पता चलेगा कि कौन किस परेशानी में है। तो जिस चीज़ से आप अगर जो मान लीजिए कोई नेत्र वाला हो गया, कोई हड्डी वाला हो गया, हर एक क्षेत्र में इस चीज़ों को आप मतलब एक जागरूक नागरिक के तहत आप दे सकते हो अगर जो आपको इसके बारे में पता है तो। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।